Good morning everyone. Today we are going to discuss the NEET previous year questions, and the first question is the number of sigma and pi bond in pent 2 in 4i. The number of sigma and pi bond. Sigma and pi bond in pent 2 in 4i is, how can you draw it? This pent 4 5 carbons, right? उसने क्या बोला 2e, यहाँ पे 1 2 3 4 ion this. This no कैलकुलेट करते हैं. आपको पता है डबल बॉन्ड में एक पाई बनता है और एक सिग्मा होता है, ठीक है जी. ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा. और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये सब कौन से होते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. तो सबसे पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 3 4 5 6 हो गए 6 में, और एक यहाँ होगा 1 2 3 4. 6 + 4 कितना है? 10 सिग्मा है. और देखो डबल में एक पाई होता है और ट्रिपल में 2 पाई. तो कितने पाई है? पाई + 2 पाई इज इक्वल टू 3 पाई. सो द राइट ऑप्शन इज 10 sigma and 3 pi is the right answer. Very easy question. ये आपका है ये क्वेश्चन आपका NEET 2019 में है. ठीक है जी. Now the next question is which of the following is incorrect statement. हमें हर एक स्टेटमेंट को इसमें रीड करना है, उसकी प्रॉपर्टी देखनी है, फिर हमें इस चीज का पता लगेगा कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन सी इसमें गलत है. नेक्स्ट इज which of the following is incorrect statement. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी दी है बी PbF4 is covalent in nature. Second one is SiCl4 is easily hydrolyzed. Next is GeX4. कोई भी हाइड्रोजन है, ठीक है. लाइक X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ठीक है. HCl4 is more stable than HCH2. ठीक है जी. नेक्स्ट लास्ट SnF4 is ionic in nature. SnF4 is ionic in nature. हमने बताना है इसमें से incorrect statement कौन सी है. Now let's come to the first statement, that is your PbF4. ठीक है. चलो PbF4 से हम जस्ट सेकंड पे जंप करते हैं. दैट इज SiO4 is easily hydrolyzed. देखिए सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड readily react with water
due to the presence of vacant d orbitals in silicon which can accommodate the incoming water molecules. Means इस स्टेटमेंट में इसके पास सिलिकॉन के पास आपके पास vacant d ऑर्बिटल्स होते हैं, सो जो वाटर मॉलिक्यूल को इजीली अकोमोडेट कर सकता है, तो ये वाली करेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज आगे Zd, नेक्स्ट इज Zdx4। ओके, Zdx4 is more stable than Gexx4 is more stable than Gex2। हाउ? देखो, जर्मेनियम इज in its +4 oxidation state is more stable than its +2 oxidation state। देखो, दो ही लिखे ना ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या पता लग रहा है इसकी कितनी है, +4 वहाँ +2। इसने बोला दिस इज मोर स्टेबल देन 2। ओके, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा जर्मेनियम ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू X2। दिस इज बिकॉज +4 स्टेटमेंट अचीव्स दी, क्योंकि जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। सो दिस इज आल्सो करेक्ट, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे +4 है, यहाँ +2 है इसकी, और इस वाली कॉन्फ़िगरेशन पे Ge जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर करता है। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। आपने चूज करनी है इनकरेक्ट। नाउ कम टू द लास्ट, SnS4 इज आयनिक इन नेचर। ओके, टिन, Sn इज टिन, सिमिलर टू लेड, लेड की तरह कैन एग्जिस्ट इन +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। SnS4 टिन क्या होगा, आपका +4 है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन द कंपाउंड इज आयनिक। देखो, फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यहाँ पे +4 है, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये कौन सा नेचर बिहेव करेगा, आयनिक। सो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो कौन सी बची, FeF4 इज कोवैलेंट इन नेचर, ये कोवैलेंट नेचर का नहीं होता है। ठीक है जी, क्यों? बिकॉज जो Pb है उसकी भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कौन सी, +2 एंड +4। ठीक है, PbF4 में ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है ड्यू टू द हाई पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफ Pb4 पॉजिटिव, इट हैज द हाई पोलराइजिंग पावर एंड फ्लोराइड आयन आर रेडिली पोलराइज्ड, जिसकी वजह से PbF4 हैज द कोवैलेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द फ्रेजन रूल, बट इट इज आयनिक नॉट कोवैलेंट, जिसकी वजह से कौन सा बनता है, आयनिक बनता है, नॉट कोवैलेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द राइट आंसर इज दिस वन। ये आपका क्वेश्चन आया है नीट 19 में। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे, यू हैव टू डिस्कस ऑल द ऑप्शंस एंड चूज वाइजली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is identify a molecule which does not exist। Identify a molecule which does not exist। First option is Li2, BeC2, then O2, then He2, helium। ठीक है, ओके, इसका क्या होगा आपका, देखो आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कब करता है, जब उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम शोज ए नेट पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है जी, तो उसको कोई नेट पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आता है तभी वो कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज हाफ Nb minus Na। बॉन्ड
ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं लिथियम से, ठीक है। लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है। सो Li हैज, कैसे लिखेंगे, 2 into 3। क्यों 2 into 3? क्योंकि कितने डायटोमिक है ये। Li की बात करें, 3 है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। Li को कैसे लिखेंगे, 2 into 3, बिकॉज देयर इज 2 लिथियम डायटोमिक दिया हुआ है नहीं, ठीक है। 2 into 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे आप, 6 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p2, कैसे लिखेंगे, हो गया आपका, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। सो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे इसका, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं आपके, एंटी बॉन्डिंग को कैसे लेते हैं, हम लेते हैं स्टार से। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, और बॉन्डिंग कितने हैं, 4। सो हाफ 4 1 2, कितना आंसर आएगा यहाँ पे, इधर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2.2 इक्वल टू 1। सो ऐसे आपने सारे निकालने हैं। हमें पता है लिथियम पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 into 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने 3 into 2 क्यों किया, क्योंकि हमें डायटोमिक है। नेक्स्ट कम टू दी कार्बन। कार्बन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 3 है, तो इसके पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। सो 6 into 2, 6 2 का 12 इलेक्ट्रॉन। नाउ कॉन्फिगरेशन क्या होगी, इसकी कॉन्फिगरेशन होगी सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p4 सिग्मा 2p2, ठीक है, ऐसे होगी। इसमें 4 पहले फिल होगी, सिग्मा पाई 2p4। ऐसे क्या होती है इसकी कॉन्फिगरेशन। नाउ बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, कितने इसके पास एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। एन बी लिखना है हमने, दैट इज कितने बनेंगे, 4 8, ठीक है। तो कितना आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, आप जब ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा आपका इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा आपका 2, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम टू द ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, इसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैसा लिखेंगे, O2 = 8 into 2, 8 2 का 16 इलेक्ट्रॉन। वैसे सेम इसको फिल करेंगे। इसकी कॉन्फिगरेशन क्या रहेगी आपकी, इसकी कॉन्फिगरेशन रहेगी आपकी सिमिलरली O2 के भी जब आप क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, इसका भी क्या रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर लाइक दिस, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 रहेगा। अब हम टू दी हीलियम, हीलियम में कितना होता है, हीलियम इज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 into 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 2 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ 2 - 2 कितना हो गया, 0। हमने कौन सा बताना है इसमें से मॉलिक्यूल कौन सा नहीं एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको अभी बताया। कोई भी बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता है, जब उसका क्या होगा, मॉलिक्यूल कैन ओनली एग्जिस्ट इफ दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम शोज अ नेट पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर। कोई नेट पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो वो बॉन्ड आपका, तो आपका वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं। इसका करेक्ट आंसर इज हीलियम, He